ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आइए आज की कक्षा का आरंभ कर लें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। ठीक है। तो जी पहुंच रही है। कल हमने यह प्रकरण यहाँ पर छोड़ा था। यस्यां ऋचि तां ऋचं यद् आर्षेयं तं ऋषिं यां देवताम् अभिष्यन् ऋषितोष्यन् स्यात् ताम् जी भाई साहब। अच्छा अभी तो छोड़ने जा रहा हूँ, टाइम लगेगा 1 घंटे के आसपास। अभी देर नहीं तो भाई, अभी तो लेनी नहीं। जो है अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर कल मैंने कहा था ऋषि और जो देवता हैं उनको हम समझेंगे, पर आज इस पे थोड़ा सा इस पर विस्तृत चर्चा में संभवतः अग्रिम जो मॉर्निंग कक्षा होगी प्रातः काल की उसमें रखूंगी। इसका चूंकि यह देवता विषय प्रकरण बहुत गूढ़ और बहुत शास्त्रीय विषय है और इस विषय में कहने से पहले थोड़ा सा स्वयं का अध्ययन भी हो जाना चाहिए, तो अच्छा है। आज मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिला, तो मैं इस विषय में रखूंगी, बस थोड़ा सा अग्रिम कक्षा में इसमें मैं चर्चा रखूंगी। तब तक इसको हम अभी यहाँ पर ऐसा केवल शब्दशः समझ करके आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक मस्त। तो ऋषि और देवता दोनों की फिर चर्चा तभी कर लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत ऋषि विषय जो है साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो भवो, ये जो है ऋषि किसको कहते हैं ये है विषय, कोई बात नहीं, पूरी चर्चा ही हम नेक्स्ट मीटिंग में, जब हमारी अग्रिम कक्षा प्रस्तावित है तब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल इस विषय को यहीं पर होल्ड करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज इसके आगे से उच्चारण कर लें 10वें से, है ना। इसको भी केवल शब्द हाँ समझ लेंगे। आगे इस पे मैं विस्तृत चर्चा करूंगी ऋषि और देवता पर। अभी
अग्रिम ऋचा को, अग्रिम वचन को देख लें। जी। येन छन्दसा स्तोष्यन् स्यात् तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तं स्तोममुपधावेत्। ठीक है, कहा येन छन्दसा स्तोष्यन् स्यात् तं, नहीं, स्यात् तत् छन्दः उपधावेत्। येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् तं स्तोमम् उपधावेत्। वही उसी शैली में बात को पुनः रखा कि जिस छंद से स्तुति करना चाहिए। वेद के मंत्रों में छंद होते हैं, जैसे आप श्लोकों को छंदों में निबद्ध देखते हैं, उससे जो श्लोक का जो भाव होता है, वह श्लोक के जो शब्द होते हैं वो बंधे रहते हैं। तो श्लोक जो क्या करता है, श्लोक के जो छंद होते हैं वो आच्छादन करने का काम करते हैं, एक सीमा बना करके रखते हैं कि ये परिधि है, उनके अंदर विचारों को रखा जाता है। उसी प्रकार वेदों में भी छंद हैं, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, जगति, उष्णिक इत्यादि बहुत सारे छंद हैं। तो उन छंदों में वेद के मंत्र बंधे हुए हैं। अब येन छंदसा कहा, जिस छंद से, जैसा यथा कहा कि गायत्री छंद से, बृहति छंद से, अति बृहति छंद से, जिस छंद से स्तुति करना चाहे, मंत्र जिस छंद में निबद्ध है, उस छंद को भी तुरंत ही उपधावित, उसका चिंतन कर लेवे कि इस छंद का क्या महत्व है, किस समय किस छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप राग, लौकिक भाषा में राग होते हैं, गीत रागों में निबद्ध होते, तो उनका भी समय होता है कि इस समय विशिष्ट में किसी राग का गायन किया जाता है। वैसे ही छंद है, जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद में हमने मंत्र बोला, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री छंद में निबद्ध है। तो गायत्री जो छंद है, वह गायत्री क्या कह रहा है, गायन्तम त्रायतेति गायत्री, गाते हुए की जो रक्षा करती है, वह जो छंद है वह गायत्री छंद कहलाता है। जो गाते हुए की, अर्थात जो मंत्र, गायत्री मंत्र का स्तवन श्रद्धा के साथ, अत्यंत उपासु भाव से, अत्यंत उपासक जो है साधना में भक्त भाव से, अत्यंत भावनाओं में तल्लीन होकर के प्रार्थना करता है, तो गाते हुए की रक्षा करना ये गायत्री छंद का गुण है। तो इसी प्रकार छंद जो है, वो छंद भी किन्हीं विशेष प्रयोजन को कहते हैं। वेद के मंत्र हैं, देवत मंत्र में जो देवता हैं, छंद हैं, है ना, स्तुतियां हैं, स्तोम हैं, ये सभी चीजों की चर्चा कर रहे हैं कि उन सब पर ऋषि कौन है, देवता कौन है, सब पर ध्यान दौड़ावे। जब जिस मंत्र से स्तुति करे, तो स्तुति का प्रकार, उपासना का जो प्रकार है, वह साधक जब आंखों को निमीलन करके, आंखों को बंद करके जब बैठता है, तब उपासना की जाती है।
ईश्वर की स्तुति की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर की उपासना ना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना एक जब साधक की स्थिति जो बनती है, वह स्थिति क्या है? अंतर्मुखी होकर के प्रार्थना करना। तो उसी को कह रहे हैं कि वो कैसे स्तुति करे, प्रार्थना किस प्रकार करे कि तुरंत अपने मन को उधर दौड़ाए। और मन कब दौड़ाएगा? जब आंख, हाथ, सभी इंद्रियां जब खाली होंगी, है ना। हाथ में कोई वस्तु नहीं है, हाथ एक स्थान में रख करके बैठ गए समाधि में, क्या साधना की स्थिति में क्या कहते हैं? समकाय शिरोग्रीवः। गीता में हमने पढ़ा था ना कि किस प्रकार करके वह अपनी गर्दन को सीधा करके किस प्रकार ध्यान की अवस्था में बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, हाथों को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आराम की मुद्रा में इस प्रकार से रखे, बार बार हिलाए नहीं। फिर मुद्राएं हैं उसमें कि भाई ये ध्यान की मुद्रा है, ये इसकी मुद्रा, वो मुद्राएं हो गई, परंतु उसमें भी बताया कि किस प्रकार बैठ जाए। तो इंद्रियों को जब रोक लेगा, किन से? विषयों से। जिस जिस इंद्रिय का जो जो विषय है, उस विषय से इंद्रिय को जब रोकेगा, तभी वृत्ति अंतःमुखी हो पाएगी। अन्यथा आंखें यदि खुली रही तो बाहर के विषय दिखेंगे, बाहर के विषय दिखेंगे तो वह आंख मन को प्रवृत्त करेगी विषय की ओर निश्चय से। उसका रंग कैसा, वो वस्तु कैसी, माला सुंदर लग रही है अथवा व्यक्ति सुंदर लग रहा है, उसके कपड़े सुंदर हैं, है ना, वो वस्तु वहां रखी है, वो प्रसाद रखा है, इस प्रकार के विविध भाव आएंगे। परंतु आंखें जब निमीलन हो गई, कुछ न दिखेगा। तो अंतःकरण में भी तो मन बहुत तेज दौड़ता है। हमने पढ़ा था ना सायंकालीन सोते समय के, जब हमने मंत्र पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था, एक मंत्र आया था, आपको स्मरण होगा, सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भेषुभिर्वाजिन इव। कैसे अत्यंत वेगशाली घोड़ों की तरह दौड़ता है। कौन? मन। कहा जागते हुए भी सोते हुए भी, मतलब आंखें बंद है तो भी तो दौड़ता है वो। हृत प्रतिष्ठम, हृदय में प्रतिष्ठित, यज अजीरम, जो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, जविष्ठम, अत्यंत बलवान, वेगशाली। कितना वेगशाली, उसकी गति को नहीं मापा जा सकता। अभी 1 सेकंड में अमेरिका में पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा। तो इतना तेज तो कोई एरोप्लेन नहीं बना ना जाने वाला। तो इतना गतिशील, जविष्ठ, इष्ठन प्रत्यय किया उसके लिए, जुवेगे सौत्र धातु से इष्ठन प्रत्यय करके जविष्ठ पद बना लिया। तो ऐसा जो मन है, वो जब स्तुति के लिए जब आंखें बंद करेगा तो मन तो दौड़ेगा। तो किस में दौड़ाए? तो वो चीजें बताई जा रही हैं, ऋषि में दौड़ाए, देवता में दौड़ाए, छंद में दौड़ाए ना। छंद, जिस छंद के द्वारा स्तुति करता हुआ होवे, तत्छंदः उपधावेत, उस छंद को भली भांति समझ ले, उसके प्रति दौड़ जाए, है ना, उपसरण कर जाए, उसको प्राप्त हो जाए उस छंद को। आगे क्या कहा? येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् तं स्तोमम् उपधावेत्। और आगे कहा जिस स्तोम के द्वारा स्तुति करे, उस स्तोम के प्रति भी सद्यः एव दौड़ जाए। अर्थात जिस विषयक स्तुति की जा रही हो, श्लाघा माने प्रशंसा की जा रही हो, स्तुति की जा रही हो, उस विषय को भी, उस स्तोम को भी सद्यः उसका चिंतन करने लगे, उस विषय का विचार करने लगे। ठीक है।
तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ, आगे बढ़े या आपका कोई प्रश्न है तो रख लें, अन्यथा आगे उच्चारण कर लें। आगे स्तोम से याम क्या दिशमभिष्टोष्यन् स्तोम को मैं स्पष्ट कर दूंगी, आपने स्तोम शायद आप पूछना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट इसको कर देती हूँ, अभी आप इसको उच्चारण कर लें आगे। दिष्टोष्य दिशमभिष्टोष्यन् दिशमुपधावेत् आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन् ध्यासोह यदस्मै स कामः समृद्धेत् यत् कामः स्तुवीतेति यत् कामः स्तुवी हो गया। ठीक है, आगे कहा या दिशम अभिष्टोष्यन् स्यात् ताम दिशम उपधावेत्, यही वाली पंक्ति है ना। अच्छा ठीक है, आपने 11वां 12वां दोनों उच्चारण किया। जिस दिशा की स्तुति करता हुआ होवे, उस दिशा के प्रति भी वो दौड़ जावी, उस दिशा का भी चिंतन कर लेवे, है ना। तो दिशा, जिस दिशा की स्तुति करता हुआ होवे, इस संदर्भ में दिशा के संदर्भ में जैसे 10 दिशाएं हैं, तो दिशाओं के संदर्भ में भी चिंतन किया जाता है ना। तो वह चिंतन कहाँ पर है, इसको ये जो हम जब संध्या के मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं, तो यदि किन्हीं ने संध्या के मंत्रों पर कभी ध्यान दिया हो, तो उनमें मंत्र आते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ किया जाता है, उसका एक क्रम है कि किस प्रकार आपने पहले अंग स्पर्श, पहले अपनी शुद्धि की प्रार्थना की, फिर समीप बैठे शिखा बंधन किया, अंग स्पर्श किया, अंग मार्जन किया, और फिर मनसा परिक्रमा के मंत्र आते हैं। 6 मंत्र मनसा परिक्रमा के होते हैं, जहां दिशा को केंद्रित करके वो 6 मंत्रों की हम 6 दिशाओं में मन को दौड़ाया। 10 दिशाएं सूक्ष्म भेद है, और माने उपदिशाओं को लेकर के हम 10 दिशाएं कहते हैं, है ना। परंतु सामान्यतः दिशाएं 4 और नीचे ऊपर को लेके 6, ठीक है। पूर्व दिशा, दक्षिण, प्रतीची, उदीची, ठीक है। और हिंदी में कहें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा करते हैं हम, सामने और पीछे इस तरह करके हम उच्चारण करते हैं, है ना। और आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य, ये 4 उपदिशाएं, ध्रुव, ऊर्ध्व ले लें तो इस तरह 6, 4, 10, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो ये जो दिशा का यहाँ जो प्रकरण आ रहा है, वो आप जब मनसा परिक्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहां पर ये 1 मिनट में उसको खोल देख लेती हूँ। हाँ, जैसे मंत्र आता है, प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमो, उस दिशा के लिए नमस्कार, तेभ्यो नमो, उस दिशा का जो अधिपति है उसके लिए नमस्कार, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमो, जो रक्षा करने वाले हैं उस दिशा की, उनके लिए नमस्कार,
ना, तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमो, जो बाण रूपी जिन ईशुओं की द्वारा रक्षा हो रही उनके प्रति नमस्कार। ईशुभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः, जो मुझसे द्वेष करता या मैं जिससे द्वेष करता हूँ, हे जगदीश्वर उसको आपकी दंभ में अर्थात आपकी न्याय व्यवस्था में, मतलब जंभ शब्द है, क्षमा करें, दमनी जंभ, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस तम वो जंभे दध्मः, जंभ कहते हैं दाढ़ को, तो दाढ़ जैसे भोजन को चबाने के लिए कहाँ रखते हैं, दाढ़ में रखते हैं, दांतों में नहीं रखते, जो भी मुख में भोजन दिया वो दाढ़ में रखा। तो उसी तरह ईश्वर का जंभ क्या है, उसकी न्याय व्यवस्था, उसमें दध्मः धारण रखते हैं, ऐसा करके जो मुझसे द्वेष करे या मैं जिससे द्वेष करूं आपके चरणों में रख दिया, ऐसा करके वो मंत्र आते हैं। तो ये जो 6 जो मनसा परिक्रमा के मंत्र होते हैं, इनमें आपने देखा होगा पहले प्राची दिशा की चर्चा की, फिर हम दाईं ओर गए, दक्षिण दिशा की चर्चा कर ली, दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशव, नहीं, दक्षिणादिगिंद्रो अधिपतिरसितो रक्षिता पितर ईशव, है ना। फिर प्रतीची दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नम ईशवः, उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता अशनि ऋषवः, फिर ध्रुवा, फिर ऊर्ध्वा, ये दिशाओं की भी चर्चा, मतलब दिशा भी मंत्रों में स्तुति के लिए, माने जैसे मन दौड़ रहा है पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा का भी स्वामी उस एक ओंकार की ही उपासना कर रहा है। जैसे आजकल अमेरिका के साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि भाई सूर्य की ध्वनि को उन्होंने कंप्रेस्ड करके देखा तो सूर्य निरंतर ओम ऐसा साउंड कर रहा है, ऐसा पूरी प्रकृति यही साउंड कर रही है, यही नाद कर रही है। पूरी प्रकृति भी जैसे आया था ना कि श्वास जैसे जब लिया तो वो श्वास लेना भी ओम का नाद है, वैसे ही ये पूरी प्रकृति भी ओम का नाद कर रही है। चाहे वो पूर्व दिशा की ओर जब मन भागा तो वहां भी जो देवता अधिपति बैठे हैं वो उसी का ध्यान कर रहे हैं, उन, है ना, तो वो हमारी रक्षा कर रहे। ये जो प्रार्थना है, तो दिशम अभिष्टोष्यन स्यात्, जिस दिशा के संदर्भ में स्तुति करने लगे, ताम दिशम उपधावित, उस दिशा का चिंतन करें। ठीक है, दिशा, दिशा का अधिपति, ईशु इत्यादि जो है उन सबके विषय में चिंतन करें। ठीक है, ये स्पष्ट हो सका? जी स्पष्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देख लें। जी महोदय 12वां उच्चारण कर लिया है। अच्छा, आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन् अप्रमत्तः अभ्यासः यत् अस्मै सः कामः समृद्धेत् यत् कामः स्तुवीत इति, यत् कामः स्तुवीत इति। क्या कहा? तो इस प्रकार अंततः क्या करे, अंत में जब सब मंत्र का जो साम जो ऋचा है, उस ऋचा का में ध्यान दौड़ावे, उसका जो ऋषि है, देवता है, स्तोम है, छंद है ना, दिशा है, सबका चिंतन कर लेवे, ध्यान में लाए, सबके द्वारा उस एक ईश्वर की जो स्तुति परक, उसके गुणों को मन में ध्यान करता हुआ, बारंबार उसके गुणों को विचार करता हुआ साधक उपासना करे, तो अंततः अंत में आत्मानम उपसृत्य क्या करे, अपनी आत्मा को कहां पर, उपसृत्य समीप ले जाकर के, उपसरण करके, किसके, आत्मा को परमात्मा के समीप
उपसरण, समीप किसके शरण लेगा, किसकी शरण में जाएगा? उपसरण शब्द आया था ना पहले, उपसरणम कुर्यात, तो उपसरण किसके समीप करेगा, गति किसके समीप करेगा? जो शरण करना है, गति करना है, अपने से श्रेष्ठ के प्रति करेगा ना। तो आत्मा से जो श्रेष्ठ है वो परम सत्ता है, परमात्मा है। तो वह आत्मा अपने से श्रेष्ठ जो परम सत्ता है, परम आत्मा है ना, ओंकार है, उसकी समीप में शरण करके, गति करके स्तुवीत, स्तवन करे, कामम ध्यायन, काम पूर्वक, इच्छा पूर्वक है ना, जैसे जितनी इच्छा हो उतनी देर उसकी शरण में बैठे। कामम यहाँ कामना शब्द नहीं है, कामम कहते हैं ना स्वेच्छा, जैसे कामाचार है, ऐसा हमारे शास्त्रों में शब्द प्रयोग करते हैं। कामाचार मतलब स्वेच्छाचार, इच्छानुसार, ठीक है। तो कामम ध्यायन, इच्छानुसार ध्यान करता हुआ, अप्रमत्तः, प्रमाद न करता हुआ, जितनी देर बैठे उतनी देर निद्रादि दोषों से दूर रहकर, मन को इधर उधर विचलित न करके, परमात्मा के समीप सतर्क होकर, जागरूक होकर के उसकी स्तुति के लिए बैठे। यत अस्मै सह कामः समृद्धेत, जो इस प्रकार उसके समीप अभ्यासः शीघ्रता से बैठता है ना, वह सह कामः समृद्धेत, जिस जिस कामना से उसके समीप बैठता है उसकी वे कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, है ना, ठीक है। यत कामस्तु वीत इति, यत कामस्तु वीत इति, 2 बार उसी को द्वित्व किसके लिए, उसकी बलपूर्वक उस बात को, उस कथन को कहने के लिए कि वह इस कामना वाला स्तुति करे, जिस जिस कामना वाली स्तुति करे वो कामना हमारी पूर्ण होगी। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उसमें यही उसकी भाषा है कि जिस जिस कामना वाले, जिस जिस पदार्थ की कामना करें वह वह कामना हमारी सिद्ध होवे, पूर्ण होवे। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि जिस जिस कामना, है ना, तो जो अच्छी अच्छी जो जो कामनाएं की जाती, वयम श्याम पतयोरण्युनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। और वो प्रातः काल के जो मंत्र आते हैं उसमें भी आता है ना, भगवंतः श्याम तप्रकृत्व उत मध्य, तो उसमें क्या कहा, हम भगवान भग वाले हो जाएं, भगवंतः श्याम, है ना, हम ऐश्वर्यशाली हो जावें। इस प्रकार जिस जिस कामना की इच्छा करे वह वह उसकी पूर्ण होवे। परंतु कामना ही अंतिम उद्देश्य नहीं है, कामनाओं से आगे भी जाना है ना, तभी वो निष्काम की चर्चा होती है, अभ्युदय से निःश्रेयस की ओर प्रस्थान की चर्चा होती है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो महापुरुष हुए वो इसी प्रकार भग वाले होकर के भगवान बन गए। इति प्रथम प्रपाठ के तृतीय खंड, यह प्रथम प्रपाठक में तृतीय खंड पूर्ण हुआ। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न है तो कर लें, और अग्रिम कक्षा में हम ऋषि, देवता और स्तोम पर चर्चा करेंगे।
कोई प्रश्न नहीं है? नहीं नहीं, मैं ये जो आपने कहा ना कि जिस जिस कामना से करें वो कामना पूर्ण हो जाती है, फिर प्रश्न आया कि निष्काम भाव से करना चाहिए, तटस्थ भाव से, कर्ता भाव से, है ना? तो हो क्या रहा है, मतलब एक अनुभव में आ रहा है, कामना का मतलब जब कराते हैं ना जी, तो कहते हैं आप अपनी अपनी कामना रख लो। अब जो व्यक्ति तो उतना जानकार होता नहीं, वो तो भौतिक कामनाएं वही रख लेता है कदाचित, इसीलिए उसका जो सही क्योंकि ईश्वर की रचना में हमें कुछ भोगना है और कामनाएं हम कुछ और रख लेते हैं, वो होती नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी संघर्ष हो जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, स्पष्टता नहीं हुई इस चीज में। देखिए, कामनाएं तो भौतिक ही होंगी, हाँ परंतु जी 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 भौतिक भी अभ्युदय, मतलब भौतिक ये जो परमात्मा ने जो इतने सारे हमारे लिए वस्तुएं बनाई हैं, वो उपभोग के लिए ही बनाई हैं, परंतु विवेक पूर्वक यदि हम उनका उपभोग हाँ करते हाँ, हैं। ये जो विवेक पूर्वक है ना जी, ये जो विवेक पूर्वक, इसके वही नहीं हो पाता। विवेक पूर्वक तो वही है, तेन तकतेन भुंजीत है। विवेक तो यही है कि हमारे पास जो है उसमें जो हमारे लायक है वही उपयोग करें, बाकी तो दें समाज को। लेकिन नहीं, वो अब जैसे अब हम कह रहे हैं हमें कामना ही नहीं करनी, अरे कामना हम तो भाई नहीं परमात्मा करनी। के उपासक है, कामना नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे आप। हाँ भाई जब तक आज सृष्टि में इतना आविष्कार आप देखते हैं, आप लोग विश्व में इतनी नई नई रचनाएं, नए नए, क्यों? क्योंकि जब अपेक्षा है, आकांक्षा है, तभी आविष्कार है, आवश्यकता आविष्कार है। तो आवश्यकता कैसी? जब इच्छा की, चाह की कि नहीं, इस तरह की जो वाहन है ये समय बहुत लेता है, इससे अच्छा करके देखें। यदि हम कामना ही नहीं करेंगे तो नई सृजन, ऊहा, नवाचार ये समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा तो ये जो है निरंतर नए की चाह होना, निरंतर आगे बढ़ने की प्रगति पथ पर पुरुषार्थ करते रहना कार्य मेरा है। केवल उसको लेकर के अपना विवेक खो देना ये मूर्खता है। वो विवेक वही है ना जी कि कर्ता भाव से हम करें ना जी। हाँ, कर्ता भाव से करेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, अन्यथा अहंकार तो आएगा ही आएगा। अगर हम करेंगे ना, ये जो कर्ता भाव का आना, ये तो हमें यहाँ तो बताया गया है, आपने स्पष्ट किया है, लेकिन आगे जैसे जो कर्म कांड वगैरह होते हैं ना, उसमें वो कर्ता भाव रहता ही नहीं है। वहाँ ये भगवान कृष्ण ने भी कहा ना, आप कर्म करना ही हमारे, वो उसकी इच्छा ना करें कि हमें फल क्या मिलेगा, होता क्या फल की इच्छा करने लगे। जी जी जी, कदाचन। तो वो कर्म कर्ता भाव से हम करें तो हमको सुपरिणाम मिलेगा जो विवेक पूर्वक, अन्यथा तो उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। इसको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उसे विवेक पूर्वक ही हम कामनाओं को रखनी ही चाहिए, लेकिन तो उपभोग करना की ही चाहिए। कामना नहीं करेंगे तो जीवन की तो जीने होगा ही की नहीं, जो रुक इच्छा है, जाएगा जी जी, रुक जाएगा, उत्साह जीवन है, की धुरी रुक जाएगी। हाँ वो रुक जाएगा। इसलिए इन चीजों को समझने से पहले निष्काम कर्म का मत तात्पर्य ये नहीं है, अरे राजा जनक हैं तो राजा जनक विदेह कहे जा रहे हैं, परंतु वो राजा हैं। यदि उनके मन में ऐसा ही भाव आ जाए तो काम, तो फिर वो अपने राज्य को भी नहीं संभालते, छोड़ के बैठ जाते। तो वो हाथ पे हाथ रख ना, तो अकर्मण्यता है। गीता उसको अकर्म में गिनती है, कर्म में नहीं गिनती। पुरुषार्थ से निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ना, लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा, अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि सधर्म कहा है। अभ्युदय को भी साधना और निःश्रेयस को भी साधना योग दर्शन का दूसरा सूत्र है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय को भी साधना और निःश्रेयस को भी साधना, परंतु विवेक पूर्वक। जी जी, केवल अभ्युदय में ही खो जाएं, इतना आसक्त हो गए कि अब तो भोगों में लीन हो गए कि ईश्वर को भूल गए, कर्म को भूल गए। कर्म को कभी नहीं भूलना।
ये है अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। बहुत इतने शब्दों में इतना गूढ़ रहस्य है, एक एक शब्द को समझना ही मनुष्य की मतलब सार्थकता है उसमें। तो इनको इस प्रकार जब हम समझ लेंगे और उसका वैसा ही बेटा खोल दीजिए, समझ के उसको हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, शांति पाठ कर लें। अग्रिम कक्षा प्रातः काल होगी। सोमवार से महोदय जी 5:30। कोशिश ऐसी है कि करेंगे प्रातः काल।